हेलो गाइस, अब हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। रिवॉल्यूशन इज टर्म दैट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ वन एज इट मूव्स अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। जैसा हमने देखा रोटेशन, रोटेशन क्या होता है कि कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है वो अपनी ही एक्सिस पे घूम रहा है तो उसे हम रोटेशन कहेंगे। पर रिवॉल्यूशन उल्टा है। रिवॉल्यूशन क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसके इर्द गिर्द मतलब उसके आसपास कोई चीज़ घूम रही है। जैसे सन बीच में है और सन के आसपास सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, जैसे अर्थ घूम रहा है, तो उसको हम रिवॉल्यूशन कहेंगे। तो उसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसमें जैसे लाइन में लिखा है, रिवॉल्यूशन इज टर्म दैट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ वन एज इट मूव अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। तो वन ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सन हो गया, और अनदर ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ और जितने भी प्लैनेट है वो हो गए। तो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ उसे कहा जाता है। दूसरे स्लाइड में चलते हैं और उसकी पहली लाइन पे, वाइल ईच प्लैनेट रोटेट अबाउट इट एक्सिस इट ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन। हर प्लैनेट अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, उसी के साथ वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है। अपनी एक्सिस पे तो घूम ही रहा है, पर वो सन के इर्द गिर्द भी वो रिवॉल्व कर रहा है। इवेंचुअली थ्रू सन अपियर्स टू मूव अक्रॉस द स्काई ईच डे, अर्थ इज एक्चुअली मूविंग अराउंड द सन। तो आप देखते होंगे भाई कि इवन दो सन अपियर टू मूव अक्रॉस द स्काई ईच डे, मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जो सन है वो भी स्काई में घूम रहा है, ऐसा लगता है जैसे अपने पास घूम रहा है। पर उल्टा है, हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रहा है, तो दिखाई ऐसा दिखता है। तो जो हमारा अर्थ है जो उसके पास घूम रहा है, जो सन के इर्द गिर्द, उसे ही रिवॉल्यूशन कहा जाता है। फिर अगली लाइन पे आते हैं, फॉर मैनी ईयर्स पीपल बिलीव दैट द सन एंड अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड अर्थ। पहले क्या लगता था सबको कि, बहुत पहले की बात है, उसके बाद तो फिर फिर साइंटिस्ट ने और सब ने बता दिया था। पर पहले लोगों को लगता था कि जो अर्थ है वो मेन सेंटर पे है और बाकी जितने भी प्लेनेट है और सन है उनको मिला के वो सब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। पर दिस वाज कॉल्ड जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। उसे जियोसेंट्रिक कहा जाता है। जियो क्यों? क्योंकि जियो का मतलब अर्थ और सेंट्रिक मतलब जो सेंटर में, तो उसके लिए उसे जियो सेंटर, जियो मीन्स अर्थ एंड जियोमेट्रिक मीन्स अर्थ सेंटर, जो अर्थ के सेंटर में, तो उसे जियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है। पर लेटर scientists discovered the motion of the planet makes such much more sense if the sun is the center of solar system। कि फिर बाद में पता चला कि जो हमारा हाँ, जो सेंटर पे है वो अर्थ नहीं है बल्कि सन है, और सन ही सबसे बड़ी हेवनली बॉडी है, आपको पता ही है। तो दिस इज कॉल्ड हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। और जो दूसरा मॉडल था उसको हीलियोसेंट्रिक मॉडल कहा गया, और जो अर्थ वाला मॉडल था उसे हम जियोसेंट्रिक कहते हैं। तो जियो मतलब अर्थ, और हीलियो में इसका मतलब है, हीलियो मीन्स सन, सो हीलियो सेंट्रिक मीन्स सन सेंटर्ड। और हीलियो नाम सन का आपको पता ही है क्योंकि सन के अंदर हीलियम प्रेजेंट होता है, इसलिए। फिर आते हैं हम, दिस इज नो द नोन द एक्सेप्ट मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। और जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल था वही हमारा एक्सेप्ट किया गया था, ना कि वो जियोसेंट्रिक जो पुराना था उसको फिर उसे गलत ठहरा के फिर ये नया मॉडल को अप्लाई किया गया और उसे ही एक्सेप्ट किया गया। द टर्म सोलर सिस्टम मीन्स द ऑफ द सन, मतलब सोलार का सिस्टम का मतलब ही यही है। सोलार मतलब सन, तो जो सन के आसपास है, जो सन का सिस्टम है, उसे ही हम सोलर सिस्टम कहेंगे ना। सो सोलर सिस्टम मीन्स सिस्टम ड्रिवन बाय सन। सन के द्वारा ही ड्रिवन है। आप देखो जितने भी प्लानट है वो घूम रहे हैं, तो किस वजह से घूम रहे हैं? क्योंकि वो जो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड है उसी के कारण ना, जो मैग्नेटिक फील्ड जिसे कहते हैं, जो कि इस सभी प्लानट को अपने आसपास खींचे हुए हैं, वरना वो बिखरे हुए होते या फिर होते ही नहीं। तो मतलब सन ही सबको ड्रिवन कर रहा है, मतलब सबको चला रहा है। जितने भी घूम रहे हैं वो सन के इर्द गिर्द इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि सन की जो क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। फिर अगली लाइन पे चलते हैं, ईयर इज द अमाउंट ऑफ ए टाइम ए प्लानट टेक टू कंप्लीट वन फुल रिवॉल्यूशन ऑफ सन। और एक साल मतलब 365 दिन जिसे हम कहते हैं, वो एक ईयर होता है जिसमें हमारा जो हमारा जो प्लानट है वो पूरा रिवॉल्व कर लेता है, एक राउंड पूरा सन के इर्द गिर्द। तो उसे हम कहते हैं एक ईयर, मतलब एक साल। अर्थ टेक्स, अगली स्लाइड पे चलते सीधा, अर्थ टेक 365.25 डेज टू कंप्लीट वन फुल रोटेशन। अर्थ को 365.25, ये 0.25 है वो भी आपको बता दूं, पर इतना एक बार याद रखो कि 365.25 डेज उसे एक फुल रिवॉल्यूशन में लगता है। वी यूजुअली डिफाइन वन अर्थ ईयर एज 365, हम 365 डेज ही कहते हैं। बिकॉज ए फुल अर्थ ईयर इज एक्चुअली 365.25 डेज एवरी 4 ईयर्स वी हैव ए लीप ईयर। अब लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझाता हूँ आपको। 365
25 डेज, मतलब कि आप समझ लो कि 365 डेज होते हैं और उसके साथ 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। जो ऊपर के वो 6 घंटे हैं, अब जब वो 6 घंटों को आप 4 साल तक मिलाते रहोगे तो वो कितने हो जाएंगे, 24 घंटे। तो एक दिन बन गया पूरा। तो वो लीप ईयर में वो वो एक दिन जो जुड़ जाता है कैलेंडर में, तो उसे हम लीप ईयर कहते हैं। और वो 24 आवर्स मिलने के कारण 365 की जगह 366 डेज हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर उसे लीप ईयर कहा जाता है। ड्यूरिंग ए लीप ईयर वी मेकअप फॉर दिस एक्स्ट्रा क्वार्टर डे फॉर एडिंग एन एक्स्ट्रा डे टू कैलेंडर। और वो कैलेंडर में जोड़ दिया जाता है, जो कि 28 से 29 हो जाता है, सीधा फरवरी। एक दिन का फ़र्क आ जाता है। और जो 28 से 29 होता है, उसके पीछे ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि भाई मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आप सोचो कि भाई फेब्रुवरी में ही क्यों, दूसरे किसी में नहीं। तो वो उसके पीछे कोई ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। बस ऐसे ही जोड़ा गया है, क्योंकि उससे पहले जो रोमन के जो किंग हुआ करते थे, उन्होंने ही सब सेट किए हैं कि जो सारे दिन होंगे वो कोई 30 का होगा, कोई 31 का होगा, मतलब 30, 31 या 28, 29 डेज। तो उन्होंने ही फिक्स किया था। फिर 28 डेज फेब्रुवरी में रखे गए थे। तो देखा कि फेब्रुवरी में डेज कम पड़ रहे हैं बाकी सबको देखा जाए मंथ के मुकाबले, तो फेब्रुवरी में एक जोड़ दिया गया। तो इस वजह से फेब्रुवरी में एक दिन बढ़ जाता है और लीप ईयर में 366 डे हो जाते हैं। ये लीप ईयर हैज़ 360 डेज, 66 डेज इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 365। तो वो लीप ईयर आपको पता है 4 साल में एक बार होता है। While the planet in our solar system all revolve around sun, each of the moons in our solar system revolve around planet. तो जितने भी प्लैनेट है वो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, मतलब सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। पर जो मून्स जितने भी हैं वो प्लैनेट्स के आसपास घूमते हैं। जैसे हमारा चंद्र हो गया, तो वो अर्थ के आसपास घूमता है। और जो अर्थ है वो सन के आसपास घूम रहा है, मतलब कि वो उसके अराउंड घूम रहा है। तो ये भी आपको रियल लाइन समझ है। और फिर बाद में सम प्लैनेट है सेवरल मून्स बट अर्थ है जस्ट वन। मतलब बहुत सारे प्लैनेट है जिनके मून्स बहुत सारे हैं, पर हमारा जो अर्थ है उसका एक ही है। मार्स के 2 हैं, जुपिटर के अराउंड अराउंड 60 और 60 के ऊपर हैं, यूरेनस के भी काफ़ी सारे हैं। तो सबके बहुत सारे मून्स है, पर हमारा एक ही है। अर्थ मून इज सिंपली कॉल्ड मून। अर्थ का जो मून है उसे मून ही कहा जाता है, मतलब उसका कोई नाम नहीं दिया गया। जैसे कि दूसरे प्लैनेट में दिया गया, दूसरे प्लैनेट के जैसे मार्स का हो गया तो उनके नाम अलग अलग दिए गए। पर अर्थ का जो है वो मून है, पर हम इंडिया में उसे चंद्र कहते हैं। द मून टेक्स 28 डेज टू कंप्लीट वन फुल रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। और जो मून है उसे 28 डेज लगते हैं अर्थ के आसपास घूमने, और अर्थ को लगते हैं 365 डेज सन के आसपास। और ये मून को लगते हैं अर्थ के आसपास घूमने में 28 डेज। अब ये 28 डेज में होता है। और अगर आप एक मतलब फीमेल्स का अगर आपको पता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो भी 28 डेज की होती है। तो इससे रिलेट किया जाता है। वैसे इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न तो कोई पता नहीं नहीं बताया गया, लेकिन माना जाता है ऐसा कि जो मून है उससे फीमेल्स का कुछ रिलेशन है, ऐसा बस कहता है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रिलेशन नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। सो द मून टेक्स 28 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो ये आज हमने सीखा रिवॉल्यूशन के बारे में। उससे पहले हमने सीखा था रोटेशन के बारे में। तो आप समझ गए होंगे कि रिवॉल्यूशन में और रोटेशन में क्या फ़र्क होता है। और अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपको फिर और अच्छी तरह से समझाऊंगा। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे सीरीज़ आने वाली है और मैं पूरा आपको ज्योग्राफी पूरा समझाने वाला हूँ। तो थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।